जय हिंद साथियों। ये जो वीडियो होने वाला है ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर आधारित है और इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है ना। क्या होता है मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से विषय होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने डीप में आपको पढ़ना है, इससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने पेपर होते हैं। देखो, प्रीलिम्स परीक्षा का जो सिलेबस है उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा भी हुई है हाल ही में। अब जो नेक्स्ट प्रीलिम्स परीक्षा है ना वो 24 अप्रैल को होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहना, उसके लिए भी वीडियो आएंगे। साथ ही ये मुख्य परीक्षा के लिए जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, उसके मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, आप ग्रुप यूट्यूब का जो आइकन है ना, लोगो है, उसी वही आइकन उस पर भी लगा हुआ है, तो आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको जैसे जैसे मिलते जाए उनका रिवीजन करते जाना है, साथ साथ रिवीजन क्लासेस भी बीच बीच में आती रहेगी। हम क्या देखेंगे, क्या किस प्रकार से क्लासें होने वाली हैं उनको अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम सिलेबस पर चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न पत्र होते हैं, तो आपके कितने पेपर होने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश की राज्य सेवा परीक्षा है उसमें 6 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं और एक साक्षात्कार होता है मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद, जो 175 अंक का होता है। ये 175 नंबर है ना साक्षात्कार के होते हैं। साथ ही मुख्य परीक्षा के जितने टोटल नंबर होते हैं ना उनसे जो मेरिट बनती है और साक्षात्कार में जो आपके अंक प्राप्त होते हैं उनसे आपको उन्हीं अंकों के आधार पर आपको रैंक प्राप्त होती है। सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न पत्र है, पहले प्रश्न पत्र में कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो इतिहास और भूगोल शामिल हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 के नाम से इसे जानते हैं। और इसका जो समय है 3 घंटे का समय होता है। कितना समय होता है इसमें, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 300 नंबर का ये पेपर होगा। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होता है, तो आपका जो भी माध्यम हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, 2 पेपर ऐसे हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, जो सिर्फ आप हिंदी मीडियम में ही दे सकते हैं। पंचम प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी एवं सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है। 3 घंटे का समय मिलता है और मात्र 200 नंबर का होता है। इसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण में बहुत शानदार स्कोर करते हैं बच्चे। ये आपकी रैंक को इम्प्रूव करता है, साथ ही मेंस में मेरिट में भी आपके लिए सहायक होता है। षष्टम प्रश्न पत्र जो है वो है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है। बहुत ही सरल पेपर होता है ये, और इसमें भी बहुत शानदार नंबर आते हैं बच्चों के। ये कुल 100 अंकों का होता है और ये 2 घंटे का होता है। कितने का, 2 घंटे का। जो 6 में से 5 पेपर हैं वो 3-3 घंटे के होते हैं और जो निबंध का पेपर है वो मात्र 2 घंटे का होता है। इसके लिए आप कुछ 50 निबंध की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। निबंध के क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में यूट्यूब ग्रुप, यूट्यूब चैनल पर ही कम्युनिटी में मिलते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा के, तो आप उन्हें भी लिख के सेंड कर सकते हो। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको चेक करता रहूँगा और उसकी जो पीडीएफ है ना वापस से आपको सेंड कर दूंगा। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन 2 के नाम से जाना जाता है और इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 घंटे का होता है और 300 अंकों का होता है। तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और जो चौथा प्रश्न पत्र है जिसमें बहुत शानदार नंबर आप ला सकते हो, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन का है। अभी हम एक एक पेपर का यूनिट वाइज है ना, यूनिट वाइज विश्लेषण करेंगे तो उसमें आप समझेंगे ध्यान से। जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है ना वो 2 खंडों में विभाजित है ना। पहला खंड है जो इतिहास का है। किसका है, पहला खंड इतिहास से संबंधित है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो ये ना अलग अलग इकाई में विभाजित है। पहले पेपर कला एवं संस्कृति में जो पहली इकाई है, वो पहली इकाई में क्या है, भारतीय इतिहास है। और कहाँ से कहाँ तक का, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का। किस प्रकार से पढ़ना है इसको, इसमें भारत का राजनीति, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हमें पढ़ना है। आप हमारे नोट से ही मुख्य परीक्षा का सारा कंटेंट लिख पाएंगे। साथ ही हमने नोट्स को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जो फैक्ट सीट है ना वो भी अलग से उसमें कंपाइलेशन करके दी है,
कि आप प्रीलिम्स की भी तैयारी इसके साथ-साथ होती जाएगी। तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये जो अब क्लासें आने वाली हैं ना, ये दोनों के लिए समान रूप से सहायक होंगी। दूसरी जो इकाई है, उसमें क्या कहा गया है, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हमें देखना है। विशेष रूप से जो दूसरा पॉइंट है, मुगल शासक और उनका प्रशासन। तो जितने भी मुगल शासक रहे हैं ना, उनमें जो भी महत्वपूर्ण है, सभी को एक-एक करके देखेंगे। उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को समझते चलेंगे। मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, उसको भी देखेंगे क्योंकि अलग से लिखा है तो प्रश्न पूछा जाता है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम देखेंगे। इकाई 3 जो है फर्स्ट पेपर की, वो इकाई 3 संबंधित है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। तो कौन-कौन से आंदोलन हुए, विद्रोह हुए हैं जो, उनको देखेंगे और साथ में भारतीय पुनर्जागरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं, उन सभी को देखेंगे। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अलग-अलग क्षेत्र में नेतृत्व करते रहे हैं ना, पार्टिकुलर उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे-छोटे क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में आते हैं। तो इससे आपका सारी समस्याओं का हल होने वाला है। इकाई 4 जो है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, है ना? तो यहाँ स्टार लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के पक्ष में इसको हम देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में। और वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, साथ ही मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल जितने भी हैं ना, उनको एक-एक करके देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा में। इसके बाद जो इकाई 5 है, प्रमुख प्रमुख जो रियासतें हैं ना मध्य प्रदेश की, उनमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत को एक-एक करके सभी रियासतों को समझेंगे। आपका ये जो वीडियो आने वाले हैं ना, उनसे ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मुख्य परीक्षा में और प्रीलिम्स परीक्षा में अगर होलकर रियासत से कोई क्वेश्चन आता है या किसी और भी रियासत से जो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, उनसे क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आप उन्हें करके आएंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो 5 इकाई है ना, जो पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, उसके खंड आ में है 5 इकाई और 5 इकाई है खंड बा में, जिसमें भूगोल से संबंधित है। तो पहली प्रश्न पत्र पहले में जो आ है ना, खंड आ, उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा है कि एक तो भारत का इतिहास पढ़ना है हमें, है ना? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक देखना है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों का रवैया देखना है, पुनर्जागरण देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन देखना है, मध्य प्रदेश का गठन, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय और उससे पश्चात की कुछ स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात की जो घटनाएं हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद का जो भारत है ना, वह भी हमें पढ़ना है। इकाई 4 जो है, उसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये, और इकाई 5 जो है वह भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। कुछ स्पेशल चीज़ों को ही पढ़ना है हमें, उतने से काम हो जाता है, पूरा समंदर समेटने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे कुछ जो जैसे मेरे संगी साथी रहे हैं ना, जिन्होंने एमपीपीएससी दी लेकिन उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स हर बार निकाला उन्होंने लेकिन मुख्य परीक्षा में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो बहुत सारा कंटेंट पढ़ते रहे, है ना? हमको सिर्फ वही पढ़ना है जहाँ से हमारे प्रश्न हो जाते हैं। तात्या टोपे से अगर प्रश्न आता है 3 नंबर का, तो आप कर सकते हो किसी भी नोट से। उसी चीज़ के लिए आप तात्या टोपे को 10 जगह से पढ़ रहे हो, तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। प्रश्न पत्र प्रथम का जो खंड वा है, उसको देखें हम, तो वो भूगोल से संबंधित है। मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें हमें देखना है। देखो, प्रश्न पत्र प्रथम की जो भूगोल खंड है, उसकी इकाई प्रथम पहली है जो, वो क्या कहती है? विश्व भूगोल के बारे में। तो प्रमुख भौतिक लक्षण जो हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें एवं हिमनद। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात। इनको हमें प्रीलिम्स में भी पढ़ना होता है और मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना होता है। तो चीजें समान हैं, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, और भी विस्तार से थोड़ा देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा और फैक्ट भी समझ में आएंगे। क्योंकि ये जो मुख्य परीक्षा होती है ना, यहाँ पे ये यूपीएससी की परीक्षा नहीं है कि फैक्ट से काम नहीं चलता, यहाँ फैक्ट की भी आवश्यकता होती है। जहां जहां जरूरत होती है आपको फैक्ट भी देने होंगे। दूसरी जो इकाई है उसमें भारत का भूगोल है
है ना। इसमें प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, भारत के भू आकृति प्रदेश, और जलवायु में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, एल नीनो क्या होता है, जलवायु एवं ऋतु में वर्षा का वितरण कैसा कैसा है, और जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं भारत में, इनको हम देखना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग, जल, वन एवं मृदा, शैल एवं खनिज, प्राकृतिक संसाधनों में देखेंगे। जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को देखना होगा, और जनसंख्या से संबंधित जिस प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे वीडियो आएंगे आपको डेली टारगेटेड प्रश्न भी दिए जाएंगे, आपको उनको भी आंसर राइटिंग करनी होगी। आपको अगर आपको जो टारगेट मिलता है ना, आप वो पूरा करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अन्य लोगों से 10 कदम आगे होंगे, और सिलेक्शन के लिए यही तो आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित संबंधित उद्योग की बात करेंगे, तो ये जो सारे टॉपिक हम देखते आ रहे हैं ना ऊपर से, ये सारे के सारे टॉपिक प्रीलिम्स से भी रिलेटेड हैं। तो इनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और इस बार फिर पूछे गए हैं। जनसंख्या से क्वेश्चन तो आया था ना, जलवायु से क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन आया है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसमें भू आकार की देखना हमें, है ना। नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में लिखा है ऐसे, है ना। तो इनको हमें विस्तार से पढ़ना होगा। प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु मध्य प्रदेश की, साथ ही मृदा के बारे में, मृदा से संबंधित क्वेश्चन अभी जो हाल ही में प्रीलिम्स हुआ है 17 दिसंबर को, उसमें अभी प्रश्न देखा गया है। और जो अगला टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकार, कहाँ कहाँ किस प्रकार से इनका वितरण है और क्या उपयोग हो सकता है, इनको हम समझेंगे। प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पादन, वन एवं खनिज आधारित उद्योगों को देखेंगे। राज्य की जनजातियां जो हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके सभी को। तो जो राज्य की जनजातियां हैं, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में हमें देखना है कि जो संकटग्रस्त या आपदाग्रस्त जनजातियां हैं ना, उनको हमें विशेष रूप से देखना है। ये हम इकाई 3 में देखेंगे। आपके जो वीडियो आने वाले हैं बिल्कुल यूनिट वाइज ही आएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। तो पेपर 6 में तो ऐसा है, निबंध का है और प्रारूप लेखन का है। तो प्रारूप लेखन बस आपको सीखना है, निबंध तो आपको लिखना आता होगा। कुछ स्पेसिफाइड चीजें हम बताएंगे आपको कि क्या क्या करना होता है निबंध में, और आप एक बहुत शानदार निबंध लिख पाएंगे। इकाई 4 जो है वो जल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है, और आपदा प्रबंधन टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स परीक्षा में भी है। तो पेयजल, है ना, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं क्या क्या हैं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन कैसे होता है, सामुदायिक योजनाएं जैसे संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, है ना। ऐसे जितने भी टॉपिक है ना, इतने शानदार तरीके से देखने वाले हैं, आपने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ, कोशिश बस इतनी करना कि यहाँ वहाँ भटकाव मत करना, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपका बहुत सारा समय ले जाते हैं, और आपके लिए उतना वो दे नहीं पा रहे हैं जितने की आपको आवश्यकता है। इकाई जो 5 है ना, भूगोल वाले टॉपिक की में, खंडवा में, तो भूगोल की आधुनिक जो तकनीक है, सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक और उसके उपयोग, साथ ही जीपीएस ग्लोबल भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम को भी हम देखेंगे। इनसे संबंधित सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। ये पेपर 1 के लिए वीडियो बनाया गया था कि पेपर 1 है जो एमपीपीएससी का, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। पेपर 2 है जो, उसका विश्लेषण हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि पहले प्रश्न पत्र के लिए आपकी समझ विकसित हुई होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे ना, पूरा का पूरा पेपर 100% पेपर मेरा मानना है, और मैं जितने भी पेपर मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के, लास्ट टाइम के, और अभी जो मेंस परीक्षा के भी पेपर देखे हैं ना, उनमें हमने यही देखा है कि सारा पेपर सिलेबस से ही आ रहा है। आप सिर्फ सिलेबस को अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी वैसे भी हो जाती है। तो वीडियो सीरीज जल्द ही शुरू हो रही है, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जोड़िएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब व्यूज़ और लाइक नहीं आते हैं ना, तो टीचर का मोटिवेशन कम होता है वीडियो बनाने के लिए, है ना। फिर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कि कोचिंग संस्थान में पढ़ाएं।
हम तो चाहते हैं कि आपको फ्री सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, है ना, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम, और आप अच्छे से अच्छा कर पाएं। और अगर कुछ आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो उस सीरीज को चलाने का मन भी नहीं होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और उन्हें बताएंगे कि जल्द ही एक ऐसी सीरीज शुरू होने वाली है जो यूनिट 22 बिल्कुल सभी पेपरों को कंप्लीट कराने वाले हैं मुख्य परीक्षा के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा।